नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। ये करेंगे वो करेंगे, कभी इनको धमकाना है, कभी उनको धमकाएंगे, कभी ट्रेड करने लगेंगे। ट्रंप तमाम चीजों को करने में माहिर है, लेकिन इस वक्त उनके सारे के सारे पैतरे जमीन पर मुंह के बल गिरे नजर आ रहे होंगे। कहां तो ग्रीनलैंड, कनाडा वगैरह कब्जा करने निकले थे ट्रंप। ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ मिनरल मेटल्स का कारोबार अपने बेटे को देने वाले थे। उनका बेटा वहां जाके जायजा भी ले आ चुका था। यूक्रेन के भी रेयर अर्थ मिनरल पे उनकी नजर थी। हो सकता है कि इसे भी बेटे की कंपनी को देना चाहते हो ट्रंप, लेकिन ट्रंप 5 महीनों में ना तो ग्रीनलैंड कब्जा कर पाए और ना ही यूक्रेन में फैमिली की खदानों को शुरू करने का उनका जो प्लान था वह भी पूरा हो सका। मगर इन 5 महीनों में ट्रंप ने जरूर अमेरिका के एक बड़े राज्य यानी कैलिफोर्निया को लगभग खो दिया है। कैलिफोर्निया में 4 दिनों से इस वक्त हालात जिस तरह के हैं भयावह, उसे आप देख ही रहे होंगे। आज के एपिसोड में अमेरिका में हो रहे प्रदर्शनों पर बात होगी। ट्रंप क्यों अलग थलग पड़ गए हैं अमेरिका में, लुटेरे ट्रंप टावर तक कैसे घुस चुके हैं और जद में डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो कैसे उनकी टोन सरेंडर मोड में है। अब कैसे शी जिनपिंग ने ट्रंप को उनके घर में घुस करके जोरदार तरीके से ठोका है, इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सड़कों पर अमेरिका के झंडे जलाए जा रहे हैं। हालात का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अब 2000 और नेशनल गार्ड्स की तैनाती होगी कैलिफोर्निया में। इसे पेंटागन ने कंफर्म किया है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर कैलिफोर्निया प्रोटेस्ट से जो सिविल वार की वाइब्स निकल रही, आज उसी के आसपास बात करेंगे। उम्मीद है आप अंत तक बने रहेंगे और हमेशा की तरह अपनी राय भी जरूर साझा करेंगे। दोस्तों, ट्रंप कहते थे मैं चुनाव जीतते ही जादू की छड़ी घुमाऊंगा और अमेरिका को फिर से महान बना दूंगा। ट्रंप की पुलिस को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के कूटा जा रहा है। इस वक्त कैलिफोर्निया में पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। दर्जनों पुलिस व्हीकल को कूच दिया गया, दर्जनों पुलिस व्हीकल को आग के हवाले कर दिया गया और 51वें स्टेट के रूप में कनाडा तो नहीं मिला ट्रंप को, लेकिन कैलिफोर्निया के रूप में अमेरिका का अपना एक स्टेट ट्रंप के हाथ से, अमेरिका के हाथ से जाने की कगार पर दिख रहा है। ट्रंप कहते थे अमेरिका मेरा है, मैं इसे महान बनाऊंगा। तो जो अमेरिका ट्रंप का है, अमेरिका की जो दुकानें ट्रंप की हैं, अमेरिका की जो संपत्तियां ट्रंप की हैं, सरकारी इमारतें जो ट्रंप की हैं, सबको लूटा जा रहा, सबको जलाया जा रहा। ट्रंप की आंखों के सामने यह सब हो रहा और ट्रंप कुछ नहीं कर पा रहे। हद दर्जे विवश है। यहां तक कि लुटेरों ने कैलिफोर्निया को इन्वेड कर लिया, जैसा कि ट्रंप ने खुद कहा था, लेकिन ट्रंप कुछ नहीं कर पाए, इन्वेडर्स का कुछ नहीं कर पाए। और बात जब ट्रंप की अपनी निजी संपत्तियों पे आई तो उनकी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई, उनकी टोन ही बदल गई, मीठी मीठी बातें करने लगे ट्रंप। दोस्तों, प्रदर्शनकारी सिर्फ कैलिफोर्निया नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अति विशिष्ट देश के सबसे अति विशिष्ट शहर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में मौजूद ट्रंप टावर में भी घुस गए। यह ट्रंप के कारोबारी साम्राज्य का हिस्सा है। चूंकि अमेरिकी सेना और अमेरिकी सरकार ट्रंप के संपत्तियों की सुरक्षा में लगी है, उसे बढ़ाने में लगी है, तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ वहां ट्रंप टावर में। समय रहते प्रदर्शनकारियों को धर लिया गया। जो हालत लॉस एंजिल की हुई, ट्रंप टावर को वैसी गर्त में जाने से अमेरिकी प्रशासन ने, वहां की पुलिस ने बचा लिया। न्यूयॉर्क में करीब 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल है कब तक ट्रंप अपनी निजी संपत्तियों को इस तरह से बचा पाएंगे, कब तक? यह बड़ा सवाल है। कैलिफोर्निया का प्रशासन ट्रंप को कुछ समझ ही नहीं रहा। कैलिफोर्निया डेमोक्रेट्स का स्टेट है।
हमारे यहां की व्यवस्था के तहत समझे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अमेरिका में ट्रंप की एक केंद्रीय सरकार है और कैलिफोर्निया में डेमोक्रेट्स की राज्य सरकार। ट्रंप टावर पर प्रदर्शनकारियों के घुसने के बाद दोस्तों ट्रंप की जुबान ही बदल गई। पहले कैलिफोर्निया के प्रदर्शनों को अमेरिका में विद्रोह की संज्ञा देने वाले ट्रंप ने ट्रंप टावर की घटना के बाद कहा, क्या कहा उसे सुनिए। ट्रंप ने कहा, मैं कैलिफोर्निया के प्रदर्शनों को पूरी तरह से विद्रोह नहीं कहूंगा, लेकिन यह विद्रोह की ओर बढ़ सकता था। मेरा मतलब था यह एक गंभीर स्थिति थी, जो कुछ हुआ उसमें बहुत नुकसान हुआ, ऐसा ट्रंप ने कहा। ट्रंप की भाषा ही बदल गई। अमेरिकी जनता समझ ही नहीं पा रही दोस्तों कि आखिर ट्रंप का करे तो करे क्या, आखिर ये ट्रंप कर क्या रहा है। अमेरिका में सिविल वार की आहट की आशंकाएं जताई जा रही और लोग, यह खामखा नहीं है कि लोग डर और खौफ के माहौल में हैं इस वक्त। वहां अजीब कंफ्यूजन का शिकार हैं लोग। कैलिफोर्निया की घटना का आम अमेरिकी तीखा विरोध तो कर ही रहे, लेकिन वे ट्रंप के पक्ष में भी नजर नहीं आ रहे इस वक्त, जब ट्रंप को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उल्टे वहां के सेलिब्रिटीज, वहां के लोग ट्रंप के खिलाफ ही मोर्चा खोले नजर आते हैं। वे प्रोटेस्टर्स की आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप को भी आलोचनाओं से परे नहीं रख रहे। अमेरिका में दोस्तों भविष्य की अनिश्चितता को लेकर के आम जनता से ज्यादा कंफ्यूजन वहां के प्रेसिडेंट को है, यानी डोनाल्ड ट्रंप को है। ट्रंप को भी कुछ समझ नहीं आ रहा हालात कैसे कंट्रोल करें। बस एक ऑर्डर पास किया और 2000 नेशनल गार्ड्स को रवाना कर दिया लॉस एंजिल्स के प्रोटेस्ट से निपटने के लिए। कोई योजना नहीं। चौथे दिन भी वहां पर बवाल जारी रहा और भारी बवाल हुआ, और इसका दायरा भी दोस्तों बढ़ गया। कैलिफोर्निया से शुरू विवाद नेवादा के लास वेगास से होते हुए न्यूयॉर्क तक पहुंच गया, जो अमेरिका का एक तरह से दिल है। लास वेगास में भी गोलीबारी की घटनाएं सामने आई और कई तो कह रहे कि कोविड और उसके बाद रूस यूक्रेन में जो जंग शुरू हुई थी, उसकी वजह से अमेरिका की आर्थिक हालत खस्ता है, और इसकी वजह से अमेरिका में पिछले 3 साल से कई तरह के ज्वालामुखी अंदर ही अंदर सुलग रहे। 5 महीने में हालत सुधारने का वादा करके ट्रंप व्हाइट हाउस में तो घुस गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तमाम वादों पर कोई काम ही नहीं हुआ। तो अब आशंका यह भी है कि जब ट्रंप बैकफुट पर हैं, दूसरे तमाम मुद्दों को लेकर दूसरे तमाम लोग भी सड़कों पर आ सकते हैं, जैसे कैलिफोर्निया में प्रदर्शन हो रहे हैं। वैसे भी गर्मी का मौसम अमेरिका में आंदोलनों का मौसम माना जाता है, आंदोलनों के लिए सबसे अनुकूल मौसम माना जाता है। ट्रंप टावर की घटना के बाद दोस्तों अमेरिकी प्रेसिडेंट डर गए हैं, और अब इन सब चीजों से निपटने के लिए कैलिफोर्निया में और 2000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती करने जा रहे हैं। पेंटागन ने इस चीज को कंफर्म किया है, लेकिन नेशनल गार्ड्स की तैनाती को लेकर के भी नजर आ रहा कि ट्रंप के पास असल में कोई योजना ही नहीं है। जिन नेशनल गार्ड्स को लॉस एंजिल्स भेजा गया, उन्हें खाने पीने और पानी की किल्लतों का सामना करना पड़ा। उनकी कैंपिंग तक के इंतजाम नहीं किए गए। आग में जल रहे कैलिफोर्निया को काबू करने और अमेरिकी सरकार का कैलिफोर्निया पे नियंत्रण बनाए रखने के लिए जिन नेशनल गार्ड्स को तैनाती के लिए वहां भेजा गया, उनका जो हाल निकल करके सामने आया है, उसने अमेरिका को अंदर से और हिला दिया है और लोगों को अंदर से और ज्यादा डरा दिया। नेशनल गार्ड्स का ट्रूप दोस्तों जमीन पर यहां वहां यूं ही लेटे नजर आया। यह अमेरिकी ट्रूप्स का हाल है। ऑपरेशन के दौरान इससे बेहतर कैंपिंग की सुविधा तो हमारे कंगालू बांग्लादेश की सरकार अपने जवानों को दे देती है। अमेरिकी ट्रूप्स की ऐसी हालत देखकर लोग आग बबूला है ट्रंप पे कि इस आदमी के पास कोई योजना ही नहीं है। समझा जा सकता है उनके गुस्से को। विपक्ष में बैठे डेमोक्रेट्स और कैलिफोर्निया का गवर्नर तो पहले से ही सवाल उठा रहा था कि नेशनल गार्ड्स को ऐसे इंतजाम के साथ भेजा है आपने। यह इंतजाम है,
लॉस एंजिल की मेयर ने तो यहां तक कहा कि अपनी सनक में डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया को प्रयोगशाला का एक चूहा बना दिया। कैलिफोर्निया को लेकर ट्रंप ना जाने क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं, देख लीजिए। वहां की मेयर ने कहा। विपक्षी नेता वहां के यहां तक कह रहे हैं कि यह सारा का सारा किया धरा जो वहां पर प्रोटेस्ट के रूप में नजर आ रहा डोनाल्ड ट्रंप का है। जो कुछ हो रहा असल में उसकी योजना वाशिंगटन में बनाई गई थी, व्हाइट हाउस में बनाई गई थी। क्योंकि 5 महीने में डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर नहीं पाए तो अब इस तरह की चीजों के जरिए ध्यान बटाकर अपने लिए टाइम बाई कर रहे हैं। लोग यहां तक कह रहे हैं कि अमेरिका में असल में यह सिविल वार की शुरुआत है या सिविल वार का संकेत है। बावजूद तमाम तात्कालिक घटनाओं को देखते हुए सिविल वार कहना कुछ ज्यादा हो जाएगा, मगर कैलिफोर्निया में अमेरिका का कंट्रोल इस वक्त तो नहीं दिख रहा। कैलिफोर्निया में पुलिस और सरकार की जो हालत है उसे देखकर लग रहा कि वहां अमेरिका से कहीं ज्यादा मैक्सिकन प्रदर्शनकारियों का नियंत्रण है, जो सड़कों पर मैक्सिको का झंडा लेकर दिख भी रहे। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की गाड़ियों पर कब्जा कर लिया उन्होंने और यहां तक कि फेडरल बिल्डिंग पर भी उनका कब्जा नजर आया। महान अमेरिका के झंडे को सरेआम वहां पर सड़कों पर जलाया जा रहा और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही। प्रदर्शनों का विरोध कर रहे लोग मान रहे हैं कि कैलिफोर्निया में यह स्वतः स्फूर्त नहीं है, इसे फंड किया गया। प्रोटेस्टर्स को सड़कों पर नंगा नाच करने के लिए मोटा फंड मिला। फॉक्स न्यूज के एक शो में क्रिस्टी नोएम ने बताया कि प्रोटेस्टर्स को फंड किया गया। ऐसा हो सकता है, लेकिन सवाल है कि ऐसा कौन करना चाहेगा, ऐसा कौन करेगा और इसे करने से आखिर किसे फायदा होगा। ज्यादातर प्रोटेस्टर्स मैक्सिको के हैं या फिर इल्हान उमर जैसे टेरर सपोर्टर अमेरिकी जिन देशों से आते हैं वहां से हैं। और इनमें एक चीज कॉमन दिख रही, अमेरिका में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनमें प्रोटेस्टर्स हर जगह मैक्सिकन झंडा लहराते दिख रहे हैं, उन्हें कोई खौफ ही नहीं है। कैलिफोर्निया अमेरिका का दोस्तों एक तटीय राज्य है और जमीन से भी इसकी सीमाएं मैक्सिको के साथ जुड़ती हैं। इन्हीं भौगोलिक खूबियों की वजह से कैलिफोर्निया को अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने वालों का स्वर्ग माना जाता है। मैक्सिको को लेकर अमेरिका हमेशा आशंकित रहा है और हाल के वर्षों में धुर विरोधी चीन का मैक्सिको में जड़ें जमाने की वजह से अमेरिका और ज्यादा परेशान नजर आया। चीन असल में ना सिर्फ मैक्सिको बल्कि अमेरिका के आसपास सभी देशों में किसी ना किसी तरीके घुसपैठ की योजना बना रहा, जो कि उसकी एक रणनीति रही है दुश्मनों के खिलाफ। मैक्सिको इस काम के लिए चीन के प्राइम लोकेशंस में से एक है। ट्रंप के चुनाव जीतने के पहले से ही चीन ने मैक्सिको के कई शहरों में अपने प्रोडक्शन प्लांट लगाए। इसके बारे में हम एक एपिसोड में बात कर चुके हैं और यह कवायद इसलिए थी कि चीन ट्रंप के टैरिफ से बच सके। दूसरा, अमेरिका के खिलाफ मैक्सिको का रणनीतिक इस्तेमाल चीन कर सके। दोस्तों, चीन अगर अपने मित्र रूस की जासूसी कर सकता है, जो कि अभी एक रिपोर्ट की वजह से लोगों को पता चली, तो भला अपने दुश्मन को कैसे छोड़ सकता है, और वह भी अमेरिका के रूप में एक ऐसे दुश्मन को तो बिल्कुल नहीं जिसको खत्म करके चीन उसकी जगह लेने की फिराक में बैठा है। चीन किसी देश में सिर्फ कारोबार भर करने नहीं जाता, बल्कि कारोबारी आड़ में नेटवर्क भी बनाता है। मैक्सिको पहले से ही बदनाम रहा है गैंग्स के लिए, अपराध के लिए, स्मगलिंग के लिए। तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि असल में चीन ने ही ऐसे तमाम मैक्सिकन गैंग को उकसाया हो, फंड देकर उनकी मदद की हो, घुसपैठ कराई हो और कैलिफोर्निया में अराजकता फैलाने का काम सौंपा हो। अमेरिका में अनिश्चितता का सबसे बड़ा लाभार्थी तो चीन ही बनेगा। अमेरिका कहीं भी और किसी भी मोर्चे पर अगर कमजोर पड़ता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा चीन ही उठाएगा। एक चीज और, चीन ने अपने दुश्मनों से सीधी जंग कभी चाही नहीं,
बल्कि चीन अपने दुश्मनों को अंदर से खोखला करके अपना उल्लू सीधा करने के प्रयास में दिखता है, या फिर अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग के मैदान में उनको लड़वाता है। चीन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके कारोबारी हित होते हैं। वह सीधे सीधे जंग में उतरकर अपना कारोबारी नुकसान नहीं करना चाहता है, इसलिए करता है। बाकी कैलिफोर्निया में चीन का मोटिव हो सकता है, इस बात की संभावना है। ट्रंप को कमजोर करने के लिए वह लॉस एंजिल्स की तमाम चीजों के पीछे हो सकता है। कैलिफोर्निया में हालात ट्रंप के नियंत्रण से बाहर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नेशनल गार्ड्स के रूप में और ज्यादा ट्रूप्स की तैनाती, किसी योजना का अभाव अमेरिका के तमाम राजनीतिक हालात का संकेत देते हैं। खबरें भी सामने नहीं आ पा रही वहां पुलिस की तरफ से विदेशी पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा। हिंसा कवर कर रहे पत्रकारों को उनके सहयोगियों के साथ उनके सहयोगियों को भी गिरफ्तार करने की खबरें आई हैं। CNN ने भी ऐसा ही एक दावा किया है। हकीकत में अमेरिका में इस वक्त जो कुछ चल रहा वो चीजें तो असल में सही सही चीजें बाहर निकल ही नहीं पा रही। स्थिति और भी भयावह हो सकती है। लॉस एंजिल्स में जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, ट्रंप प्रशासन असल में कुछ छिपाने का, कुछ बड़ा छिपाने का प्रयास कर रहा है। तो जब तक कैलिफोर्निया के प्रदर्शनों में मैक्सिको का झंडा लहराता दिखेगा, तब तक यह सवाल बना रहेगा कि क्या कैलिफोर्निया पर अब भी अमेरिका का कंट्रोल है, या वह मैक्सिकन गैंग की वजह से आज की तारीख में चीन के कब्जे में जा चुका है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।